आकांक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, क्या हुआ जब सांसद सुप्रिया सुले ने मोदी सरकार के मंत्रियों के छक्के छुड़ा दिए? कैसे उन्होंने संसद में जेनजी भाषा का इस्तेमाल करके चर्चा में आने की कोशिश कर रहे भाजपा सांसदों की क्लास लगा दी और कैसे सुप्रिया सुले ने भाजपा को उसी की भाषा में जवाब दे दिया। दरअसल जब से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है, भाजपा सांसदों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि करें तो आखिर क्या करें। मोदी जी जहां जेनजी से कनेक्ट करने के लिए पिछले दिनों रील बना रहे थे, तो वहीं उनकी सांसद कंगना रनौत जेनजी को ही गटर जनरेशन बताने में लगी हुई हैं। वहीं उनके बाकी बचे सांसद सदन में अपनी बात रखने के लिए जेनजी की लोकप्रिय इंटरनेट भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए। बहस के दौरान भाजपा सांसदों ने विपक्ष पर तंज कसने के लिए डिलीलू और फोमो जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर कूल बनने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने सभी की तगड़ी क्लास लगाते हुए साफ कहा कि सदन में चर्चा का केंद्र बिल और छात्रों के मुद्दे होने चाहिए, न कि सोशल मीडिया की भाषा। इसके बाद उन्होंने खुद जेनजी का एक शब्द उठाते हुए बीजेपी सांसदों की बोलती बंद कर दी है। तो कैसे सुप्रिया सुले ने संसद में चर्चा के दौरान क्या कुछ कहा है, आइए बताते हैं आपको। दरअसल जेनजी से मिले झटके के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गायब हैं। एक तरफ संसद में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद में जोरदार चर्चा चल रही है, तो दूसरी तरफ चर्चा शुरू होने के बाद से मोदी जी किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनके साथ अमित शाह भी अदृश्य हो गए हैं, जिनके छात्रों पर बर्बरता को लेकर के विपक्ष समेत पूरा देश उनसे सवाल पूछ रहा है। इस बीच भाजपा के सांसद इतने गंभीर बिल की चर्चा के दौरान बिल्कुल गंभीर नहीं दिख रहे हैं, बल्कि उनको तो जेनजी यानी कि नई पीढ़ी की लोकप्रिय इंटरनेट भाषा का इस्तेमाल करने का खुमार चढ़ा बैठा हुआ है। बहस के दौरान डिलीलू, फोमो, क्लॉकिट, MIA जैसे शब्द सुनाई दे रहे हैं, जिससे सदन का माहौल कुछ समय के लिए चर्चा का विषय बन गया। इन शब्दों के इस्तेमाल ने सोशल मीडिया पर भी लोगों का ध्यान खींच लिया और अब बिल की चर्चा और छात्रों पर हुए अत्याचार के सवाल पीछे छूटे जा रहे हैं। बहस की शुरुआत के दौरान बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि अगर जेनजी की भाषा में कहें तो मोदी जी ने क्लॉकिट किया। क्लॉकिट का मतलब होता है किसी समस्या को सही समय पर पहचान लेना और उसका सही समाधान निकालना। बांसुरी स्वराज का कहना था कि पिछली सरकारों ने परीक्षा प्रणाली में कई खामियां छोड़ी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने उन कमियों को पहचान कर अब इस संशोधन विधेयक के जरिए समाधान देने की कोशिश की है। इसके बाद बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए डिल्यूलू शब्द का इस्तेमाल किया। डिल्यूलू शब्द डिल्यूशनल यानी कि भ्रम में रहने वाले व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि विपक्ष ये सोच रहा है कि नीट पेपर लीक विवाद के कारण पूरे देश के युवा उसके साथ खड़े हो गए हैं, लेकिन इसके बाद डिलीलू और कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि देश का युवा केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि परीक्षा व्यवस्था में स्थायी सुधार चाहता है। इसी दौरान उन्होंने तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अगर पूरी व्यवस्था बदलनी है तो सोर्स कोड फिक्स करना होगा, यानी केवल छोटी मोटी कार्रवाई से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम में सुधार करना होगा। शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने भी जेनजी के कई शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने भी डिल्यूलू, फोमो, MIA जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके विपक्ष पर निशाना साधने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष ने उनकी इस कोशिश को पकड़ लिया और भाजपा सांसदों को आईना दिखा दिया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री जेनजी को प्रभावित करना चाहते तो केवल अलग अलग कैमरा एंगल से वीडियो बनाने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि कैमरे का एंगल नहीं बल्कि दिल का एंगल बदलने की जरूरत है। वहीं इस पूरी बहस के दौरान सबसे सख्त प्रतिक्रिया एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले की ओर से सामने आई है। उन्होंने कहा कि संसद कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है और यहाँ देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य पर चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि ये बहस ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन डिक्शनरी में कौन कितना नया शब्द जानता है इसकी प्रतियोगिता नहीं है। उन्होंने सांसदों से अपील की कि वो जेनजी के स्लैंग छोड़कर असली मुद्दे यानी कि पेपर लीक, परीक्षा सुधार और छात्रों की समस्याओं पर गंभीर चर्चा करें। हालांकि उन्होंने बीजेपी पर पलटवार करते हुए यह भी कहा कि आप भी इस डिलीलू में मत रहिए कि देश के सभी युवा आपके साथ हैं। इसका फैसला 2029 का चुनाव करेगा। इसके साथ एंटी पेपर लीक कानून में संशोधन वाले बिल पर लोकसभा में एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि यह बिल अंदर से विरोधाभासों से भरा हुआ है और बाहर से भी इसमें कोई स्पष्टता नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि सदन में पूरी तरह अफरा तफरी का माहौल है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि ऑपरेशन सिंदूर की तरह इस मुद्दे पर भी हम सभी एकजुट होंगे। सुप्रिया सुले ने भाजपा सांसदों से साफ कहा कि आपके बच्चे भी हमारी ही तरफ हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में सुनिए। So the thing is that this bill, after everything that I've heard, sir, is full of a lot of internal contradictions
external inconsistency, because of which there's going to be a national confusion in this policy and institutional chaos. This is something that's alarming me in this bill. The reason being, sir, there are 3 technical points. Unfortunately, the education minister, who I've seen with so much energy after a long time, I mean, the way he was battling a cabinet minister of India, demanding to a speaker कि मेरे स्पीकर को 5 मिनट दे दो. I've been in parliament for 20 years. ऐसा सीन तो मैंने कभी नहीं देखा. राजनाथ सिंह जी, आप तो बहुत सालों से हम सबके बड़े वरिष्ठ नेता है. कैबिनेट मिनिस्टर का ऐसा बर्ताव तो मैंने कभी नहीं देखा स्पीकर से लड़ते हुए कि मेरे स्पीकर को 5 मिनट दे दीजिए. You are an education minister of India. If he is the education minister of India, he has to have the dignity to show what he is, to lead by education. This is not some comedy of BJP Karyakarta working. He is education minister of India, sir. And we are very proud about education. The equality that child was talking about, that's the equality education being. It's a very serious topic. This is not some Karnataka assembly where hasi mazak is going on. This is a question of children's life. 21 children have killed themselves and they are talking about this. आप एजुकेशन को हल्के में लेंगे? सर, मैं यहाँ टीका करने नहीं आई थी. मुझे लगा इतनी अच्छी डिबेट होगी, हम कुछ 4 अच्छी चीजें बोलेंगे, वहां से कुछ अच्छा आएगा और देश को एक मैसेज जाएगा कि इस पूरे मामले में हमसे एक आवाज में, जैसे पहलगाम के अटैक पर ऑपरेशन सिंदूर में हम सब लड़े थे, मेरी अपेक्षा थी कि शिक्षा के बारे में ये इनका बर्ताव होगा. बट ये उम्मीद क्या करेंगे? एजुकेशन मिनिस्टर ऐसा बिहेव कर रहा है पार्लियामेंट में. और ये जो नया जेनजी का लिंगो यूज कर रहे हैं ना, मैं भी उनको बताना चाहती हूँ सर, इन्होंने शायद इंस्टाग्राम नहीं देखा. सब बीजेपी के लोगों ने देखा भी होगा तो बोलेंगे नहीं पता है, सबके बच्चे हमारे साइड पे, उनके साइड पे तो किसी के बच्चे नहीं है. उनकी अगली जनरेशन में इनके साथ नहीं, हमारे साथ भी नहीं है शायद. हम जो डिलुलू के बारे में बोले ना, आप भी उस डिलुलू में ना रहना कि वो आपके साथ है. आपकी जनरेशन किसके साथ है ये 29 में पता चलेगा, तब देखा जाएगा. बट लेट्स नोबडी बी इन दिस जेन जी एंड वी आर नॉट फाइटिंग. Why are we getting into the lingo of the Gen Z? That's not what we are. ये कोई ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का सवाल के लिए चर्चा नहीं कि आप कितने शब्द जानते हैं और मैं कितने शब्द जानती हूँ. We are here for a very serious issue. People on Jantar Mandar, sir, I was sitting in the Lok Sabha canteen, house was not functional. You also missed it. We've all heard the loud sounds outside. किसकी आवाज थी? वो टेयर गैस की आवाज थी. पलानी पिलेट्स चल रहे थे सर. हम डरे नहीं क्योंकि हम इस सिक्योर वातावरण में बैठे. बस उस माँ के बारे में आप सोचिए जिसका बच्चा उस जंतर मंतर थे, उस माँ पे क्या गुजर रही होती. We are sitting in this very VIP area with so many police. कोई दरवाजा पार्लियामेंट का बंद कर रहा है, कोई इतने सारे पुलिस है. हम तो सिक्योर है ना. आपके बच्चे चिंता में, ना मेरे बच्चे चिंता है. बस उस माँ बाप का सोचिए जिनके बच्चों का करियर है. सर, मैं भी एक माँ हूँ. जब रिजल्ट आता है ना, एक दिन पहले नींद नहीं आती. अभी मेरे तो बच्चे बड़े हो गए, तो अभी CBSE चल रहा है, सोचते पढ़ते हैं. आप सोचिए जिसके बच्चे का एडमिशन जो KG के लिए प्रॉब्लम आता है, उसकी माँ पे, फैमिली पे क्या गुजरती. उनके पास कुछ होता नहीं है सर. तो दोस्तों, जिस संसद में करोड़ों छात्रों के भविष्य का फैसला होना था, वहां कुछ सांसद सोशल मीडिया की स्लैंग बोलकर खुद को कूल साबित करने में लगे रहे. लेकिन सुप्रिया सुले ने साफ कर दिया कि संसद कोई रील बनाने या इंटरनेट ट्रेंड फॉलो करने की जगह नहीं, बल्कि देश के सबसे गंभीर मुद्दों पर जवाबदेही तय करने का मंच है. उन्होंने बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब देते हुए यह भी याद दिलाया कि डिलुलू में रहने से हकीकत नहीं बदलती है और जनता का फैसला आखिरकार चुनाव में ही होता है. अब सवाल यह है कि क्या सरकार सच में परीक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहती है या फिर जेनजी के शब्दों की आड़ में असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है. क्योंकि छात्रों को क्लॉक इट, फोमो या डिलुलू नहीं, बल्कि निष्पक्ष परीक्षा, जवाबदेही और न्याय चाहिए. इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएगा. फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही. अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र. धन्यवाद.